हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। हम लेकर के आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली का पार्ट 2। तो एक पार्ट मैंने डाला था, उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्न जो शायद हमें फंसा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने उसमें डिस्कस किया था क्योंकि वो प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा डीप पूछे गए थे। तो उसी श्रृंखला में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली की दूसरी श्रृंखला लेकर के आए हैं, जिसमें 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड में आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ करके उसका आंसर बताना है। उसके बाद फिर मैं उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। पहला जो प्रश्न है वह पेट्रोग्लिफ संदेश किसे संदर्भित करता है। यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर बताएं, पेट्रोग्लिफ संदेश किसे संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है, पेट्रोग्लिफ संदेश जो है वो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से संदर्भित है। यानी जो गुफा में उकेर करके चित्र बनाए गए हैं उन्हीं को पेट्रोग्लिफ संदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है। बीएचयू 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। तो मिट्टी के रंग जिन्हें हम खनिज रंग भी कहते हैं या भूमिज रंग कहते हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं है, मिट्टी से कौन सा रंग नहीं बनता। राइट आंसर है आलता। आलता मिट्टी से नहीं बनता है, बाकी गेरू, रामराज और खड़िया ये तीनों मिट्टी से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता। सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। आपको यह बताना है कि चित्र सूत्र जो विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अंतर्गत आता है, उसमें क्षय वृद्धि का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 10 सेकंड आपके पास है। चलिए, इसका राइट आंसर है, चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस काल के ग्रंथों में विद्ध अविद्ध रस व धूल चित्र का वर्णन हमें मिलता है। ये उत्तराखंड लेक्चरर की परीक्षा में 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है उपनिषद काल। यानी विद्ध अविद्ध रस व धूल चित्रों का वर्णन हमें उपनिषद काल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक कौन है। द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक कौन है। यूपी पीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर है जी सांतायना। द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक जी सांतायना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। वही यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, काव्य प्रकाश के रचयिता। इसका राइट आंसर है आचार्य मम्मट। काव्य प्रसाद की रचना जो है आचार्य मम्मट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है। यूपी पीजीटी 2021 का ही प्रश्न है। चीनी चित्रकला का षडंग, चीन में षडंग किसने लिखा है। चीनी चित्रकला का जो षडंग है वो सीहो के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर सीहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय चित्रकला के मर्म को किसके द्वारा समझा जा सकता है? आरपीएससी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन पढ़ के आंसर दें इसका। चलिए, भारतीय चित्रकला के मर्म को समझने के लिए हमें षडंग का पढ़ना जरूरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा षडंग। षडंग के द्वारा भारतीय चित्रकला के मर्म को समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतया रूप कितने प्रकार के होते हैं? उत्तराखंड लेक्चरर 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है सामान्यतः जो रूप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? उत्तराखंड एलटी 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलो, रूपपद कला के तत्व की जब हम बात करते हैं तो कला के तत्व में आता है रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो रेखा रूप भी है, वर्ण मतलब रंग, तान वो भी है, पोत अंतराल ये भी होता है, यानी अर्थात ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा रूपपद कला के तत्व ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चित्रों में भार से क्या तात्पर्य है? चित्रकला में भार शब्द का अगर यूज हो तो भार से क्या तात्पर्य? उत्तराखंड लेक्चरर की परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। चित्रों में भार से क्या तात्पर्य? ऑप्शन पढ़ें और इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर है चित्रों में जो भार है वो दृष्टिगत भार से संबंधित है। संयोजन के सिद्धांत में हमने बताया था कि जब एक ही साइड कई आकृतियां बन जाती हैं, दूसरे साइड हमारी नजर जाती है और वो खाली खाली लगता है। तो दृष्टिगत भार बैलेंस करने के लिए हमें दोनों साइड लगभग बराबर चित्र बना करके दृष्टिगत भार को बैलेंस किया जाता है। तो चित्रों में भार से तात्पर्य दृष्टिगत भार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लय एक क्या है? एस्टेट 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लय एक क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन देखें और इसका आंसर दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो लय एक व्यवस्था है, मतलब चीजों को हम इस तरीके से रखते हैं कि वो लयात्मक लगने लगती हैं। तो लय एक व्यवस्था है। और इसके लिए एक और आता है कि किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति चित्रों में लय प्रदान करती है। जैसे एक घर, उसके बाद दूसरा घर, उसके बाद तीसरा घर, उसके बाद चौथा घर, इस तरीके से लय आता है। एक पेड़, उसके बाद दूसरा पेड़, फिर तीसरा पेड़, फिर चौथा पेड़, ये भी लय उत्पन्न करता है। तो एक तो चित्र की पुनरावृत्ति लय पैदा करती है और दूसरा व्यवस्था भी कहते हैं। तो लय क्या है? व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वर्ष पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनाई गई थी? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया था, यूपी हायर में 2021 में, कि पहली ग्रेफाइट पेंसिल जो थी वो कब बनी थी? आंसर दें इसका। तो पहली ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो 1662 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से यूपी हायर 2021 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 प्रकार के। प्रयोग देखो, जल रंग की जब हम बात करते हैं तो जल रंग हमें 2 तरह से मिलते हैं। एक या तो ट्यूब में डाला हुआ होता है वो जल रंग लाते हैं, या तो एक टिकिया वाला आता है जिसमें जल रंग की टिकिया होती है। तो 2 तरह से यूज हम करते हैं जल रंगों को, 2 प्रकार मुख्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल जिसे बुद्ध व बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल की थी। स्कूल का मतलब शैली से है, वह कौन सी शैली है जिसे बुद्ध व बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल
की थी? यानी जहां सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां बनाई गई वो कौन सी जगह थी? एस्टेट 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर है गांधार शैली, क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में दो कला के केंद्र थे, गांधार और मथुरा। तो सबसे पहली बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनी, लेकिन सर्वाधिक मूर्ति गांधार में बनी। क्यों? क्योंकि गांधार में केवल बुद्ध ही बनाए गए और मथुरा में बुद्ध, जैन और वैष्णव धर्म संबंधित, तीनों धर्म संबंधित काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वार मार्ग के पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभारदार शिल्प हमें कहां देखने को मिलते हैं? आरपीएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। द्वार मार्ग के पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभारदार शिल्प हमें कहां देखने को मिलते हैं? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ करके उसका आंसर दें। चलो, इसका राइट आंसर होगा भाजा चैत्य। भाजा चैत्य के द्वार मार्ग में हमें सूर्य और इंद्र के उभारदार शिल्प देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? ये यूपी टीजीटी 2016 और केंद्रीय विद्यालय की 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर बताएं। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9वीं से 18वीं शताब्दी होना चाहिए था, यहाँ गलत मिस टाइप है। 9वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य, या 19वीं भी हो जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से शुरू होती वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरपीएससी 2014 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर दें। तो जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, ये पुस्तक है डॉक्टर मोतीचंद खजांची की। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोतीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धन्यवाद। तो ये वो प्रश्न थे जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे, और ये प्रश्न थोड़ा डीप पूछे गए हैं, इसलिए हमें इन प्रश्नों को जरूर एक बार देख लेना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।